पोलिंग स्टेशंस पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई लोगों का वोटर्स लिस्ट में नाम नहीं है और हमने देखा दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी का नाम भी वोटर्स लिस्ट में नहीं था, जिसकी वजह से काफी कंफ्यूजन हुआ। कई जो मतदाता हैं वो काफी नाराज फिलहाल प्रशासन से नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि एक तो हम सुबह सुबह वोटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वहां पर मैनेजमेंट है, जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है, उससे काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर काफी जो वन टाइम वोटर्स थे, मतलब जो पहली बार वोट देने जा रहे थे, वो युवा भी काफी निराश होते हुए नजर आए। और मेरे साथ मेरे सहयोगी दिनेश यादव हैं, जो कि हमें ग्राफिक्स के माध्यम से समझाएंगे कि आखिरकार ये जो पूरा फर्क पड़ा है और जिस तरह से ये जो अब परिसीमन के बाद का माहौल है, जिससे कंफ्यूजन बढ़ गई है, लोगों को दिक्कतों का सामना भी ज्यादा करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल वैशाली, देखिए परिसीमन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण इस समय भूमिका निभा रहा है इस चुनाव में, क्योंकि परिसीमन के बाद दिल्ली एमसीडी का पहला चुनाव है। और जैसा कि आप ग्राफिक्स में देख पा रहे हैं, 2017 से 2022 में क्या बदला। 2017 में 272 वार्ड थे, जो अब यानी अब जो आज जो वोटिंग हो रही है वो 250 वार्ड में हो रही है। यानी परिसीमन के बाद जो सीटें हैं 22 कम हुई, और सीटें कम होने के साथ साथ जो वोटिंग लिस्ट है कैंडिडेट की, उसमें भी बदलाव हुए। और यही वजह है कि जो आपने जैसे नाम गिनाए, कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी और कई नाराज़ वोटर्स हैं जो वोट डालने अपने बूथ पर तो गए, लेकिन उन्हें वोट नहीं डालने दिया गया क्योंकि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है। वो इस वजह से क्योंकि परिसीमन के बाद जब वोटिंग लिस्ट बनी तो उसमें कई बड़े बदलाव हुए, और शायद यही वजह है कि कई जो वोटर्स हैं वो मायूस जो है पोलिंग बूथ से जा रहे हैं। और ये कोई एकाध इलाके की बात नहीं है वैशाली, कई जो ऐसे इलाके हैं वहाँ पर नाराज जो वोटर्स हैं वो इसी उनकी नाराजगी इसी बात को लेकर है क्योंकि वोटिंग लिस्ट में उनका नाम नहीं है। और यही जो है जो पार्टियां हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, अब वो भी नाराजगी जाहिर कर रही हैं क्योंकि वोटिंग लिस्ट में कई कैंडिडेट के नाम ना होने से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। हम हमारे व्यूअर्स को ये भी बता दें कि दिल्ली में साल 2012 में एमसीडी को 3 भागों में बांट दिया गया था, और इस साल मई के महीने में एमसीडी भंग हुई और एक संशोधन बिल लाया गया। और इस संशोधन बिल में ये बात सामने रखी गई कि अब तीनों एमसीडी है, जो कंफ्यूजन, जो दिक्कतों का सामना तीनों एमसीडीज में हो रहा है, भले ही वो एमसीडीज पर उधार हो, उन सबको अब एक कर दिया जाएगा। जो बीते अक्टूबर के महीने में एक कर दी गई, 272 वार्ड हुआ करते थे, अब वो 250 रह गए हैं, 22 वार्ड उसमें से कट गए हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिरकार परिसीमन के बाद क्या कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, किन सीटों पर कैसा असर पड़ा है। जी बिल्कुल वैशाली, देखिए परिसीमन ये वही वजह रही जिस वजह से दिल्ली एमसीडी का जो चुनाव है वो टला। जो चुनाव अप्रैल मई में होना था वो चुनाव अब दिसंबर में हो रहा है। उसकी वजह जो है वो परिसीमन ही है। 10 मार्च को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी इलेक्शन कमीशन की, तब उनके पास केंद्र सरकार की एक चिट्ठी आती है और केंद्र सरकार कहती है कि हम परिसीमन यानी जो 3 एमसीडी हैं, 3 नगर निगम हैं, उनको एक करने वाले हैं। और यही हुआ कि परिसीमन के बाद जो बड़े बदलाव हुए उसमें 22 मई 2022 को 3 जो एमसीडी हैं, 3 नगर निगम थे दिल्ली के, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, तीनों को अब एक कर दिया गया है। और अब एक करने के बाद जो 250 सीटें यानी 272 के से जो है घटकर अब 250 सीटें जो एमसीडी की हो गई हैं, उसमें 104 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। और इसके बाद 42 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति यानी एससी कम्युनिटी के लिए आरक्षित की गई हैं। उसमें भी 42 में से वैशाली 21 जो सीटें हैं उसमें भी महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिला है। यानी 50% जो सीटें हैं, आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति के लिए, उसमें भी 21 सीटें महिलाओं को मिली हैं। तो ये कुछ बड़े बदलाव हुए हैं इस बार दिल्ली के चुनाव में। एमसीडी चुनाव इसलिए भी खास हैं क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व जो है वो सदन में चुनकर जाने वाला है।